हम जब भी बाहर घूमने जाते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि हमारी खूबसूरत मेमोरीज़ को हम अपने कैमरे में कैद कर लें। लेकिन कहीं न कहीं हमारे फ़ोन की बैटरी हमें सताती है कि कहीं हमारी फ़ोन की बैटरी मेन टाइम पे डेड ना हो जाए। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में पावर बैंक एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आ गया है। लेकिन क्या हो जब आपको आपके ही सहूलियत के हिसाब से अपने फ़ोन को चार्ज करने का एक ऑप्शन मिल जाए। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं चौकस भारत। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे ही इन्वेंटर जिन्होंने एक ऐसा बेल्ट बनाया है जो आपके पैंट को टाइट करने के साथ साथ आपके फ़ोन की बैटरी को भी चार्ज कर सकता है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल चौकस भारत में। ये है आज हमारे साथ रोहित जिन्होंने एक ऐसा बेल्ट बनाया है जो आपके फ़ोन को भी चार्ज कर सकता है। तो आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी ये डिवाइस कैसे काम कर सकता है और क्या है इसकी खासियत। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, आपने जो डिवाइस बनाया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। हाँ मेरा जो डिवाइस है ये आपका स्मार्ट बेल्ट है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल जो आप बेल्ट यूज़ करते हो, जो आप जीन्स व पैंट वगैरह में यूज़ करते हो, मतलब दिखने में वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है ना। बट इसका फ़ीचर ये है कि आपका ये कोई भी पोर्टेबल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह या फिर आईफ़ोन कुछ भी हो गया, जो आपका पोर्टेबली चार्ज होता है उसको ये चार्ज भी कर सकता है। मतलब कि आपका एक बेल्ट के फॉर्म में आपके पास एक पावर बैंक भी आपके पास रहेगा। तो आपने जाना कि ये बेल्ट एक तरह से इंसानों के जैसा मल्टी टैलेंटेड है कि ये हमारे पैंट को टाइट करने के साथ साथ हमारे डिवाइसेस को चार्ज भी कर सकता है। तो सर, इसमें जो बेल्ट आपने बनाया है उसमें आपने क्या क्या पार्ट्स का यूज़ किया है? इसमें बैटरी लगा हुआ है और हमारा बेल्ट में 2 लेयर लगा हुआ है, ठीक है। एक बैटरी का लेयर है और दूसरा एक वायरलेस वाला है। इसमें जीपीएस ट्रैकिंग भी लगा हुआ है, ठीक है ना। जिसमें आप मतलब चार्ज तो आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपका पावर बैकअप 10,000 mAh का मिलेगा। और प्लस जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए हुए हो, ठीक है। तो फिर क्या जैसे कि आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, तो आप पावर बैंक जो आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो वो भी आपका 5 to 6 इंचेस का आता है, नॉर्मल फ़ोन के साइज़ का। तो मतलब कैरी करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो। बट लेकिन उसी को देखते हुए मतलब इस बेल्ट में मैंने पावर बैंक को इम्प्लीमेंट किया। और प्लस इसमें आपका एक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप ये बेल्ट सिर्फ मतलब बड़े लोग ही नहीं, बच्चे लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे साइज़ के मतलब हम लोग इस पर डेवलप कर रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए कि बच्चे लोग के पास तो फ़ोन वगैरह नहीं रहता, ठीक है। मान लीजिए कहीं आप घूमने गए हुए हो, अपने बच्चे को अपनी बेल्ट पहना के रखा है, ठीक है। तो वो बच्चा आपका कहीं खो गया कहीं पे भी, तो फिर आप उसको कैसे ट्रैक करेंगे? मतलब उसके पास तो फ़ोन है नहीं। तो ये क्या करेगा, इस बेल्ट में ना एक ऐप के थ्रू भी ये बेल्ट कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जो आपका जो जीपीएस जो रहेगा वो एक ऐप के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। और जो आपका जो वो ऐप है आपका रियल टाइम लोकेशन बताएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं खो जाती हैं अब, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आप बेल्ट ये पहनी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इस बेल्ट ये मेरे को एक सिग्नल देगा मेरे ऐप के थ्रू, जिससे आपका मैं रियल टाइम लोकेशन भी ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये जो बैटरी आपने इसमें लगाया है इसमें कितनी बैटरी का यूज़ हुआ है? इसमें अभी 6 बैटरी का यूज़ हुआ है, जिसका पावर बैकअप 10,000 mAh का। तो ये बैटरी के कारण ये बेल्ट काफ़ी भारी नहीं हो जाता होगा? भारी तो अभी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में फर्स्ट फेज़ कंप्लीट है, ठीक है। और जो हम लोग जिस टाइम हम लोग इसको लॉन्च करेंगे नेक्स्ट ईयर, उस टाइम में मतलब जैसा जितना नॉर्मल बेल्ट का जितना वेट होता है उतना इसका वेट आ जाएगा कस्टमाइज़ करने के बाद। तो ये जो आपने जो बेल्ट बनाया है उसमें जो आपने पार्ट्स यूज़ किए हैं वो सारे पार्ट्स आपको यहीं अवेलेबल थे या आपने बाहर से भी मंगाया? बाहर से तो नहीं मंगाया, बट यहाँ मेरे को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला, ठीक है। और जो कुछ पार्ट्स जो इसमें अभी एम्बेड करने हैं उसको मैंने अभी दिल्ली से इम्पोर्ट कराया। दिल्ली से। हाँ। तो आपने इतना बेहतर जो ये बेल्ट बनाया इसे बनाने का आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया की बात करें तो मतलब जैसे मैं ट्रेन में ट्रैवल वगैरह करता था, ठीक है ना। तो मतलब कहीं स्टे वगैरह भी करता था, तो वहाँ पे मतलब आपका जैसे हुआ कि आपका जो पावर बैंक रहता है नॉर्मल वाला आपके फ़ोन के साइज़ का रहता है, जो मेरे को कैरी करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता था, ठीक है ना। कुछ कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए मैंने इसको सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि मतलब पॉकेट में दोनों पॉकेट भी ना भरे और अपना काम भी बन जाए। तो फिर मैंने सोचा कि उस पावर बैंक को अगर छोटा किया जा सकता है, तो मतलब मैंने एक और छोटा सा पावर बैंक बनाया था, मतलब बेल्ट में एम्बेडेड नहीं। उसी पावर बैंक मतलब उसका 1000 mAh था बैटरी बैकअप का, ठीक है। इतना छोटा सा साइज़ में। फिर मैंने सोचा कि इसको भी तो कैरी करेंगे, अगर इसको कैरी किए तो और जल्दी कहीं खो जाएगा, इतना छोटा सा रहेगा, पॉकेट में गिर भी सकता है। फिर हम सोचे कि मतलब इसका कुछ ऐसा बनाया जाए जो खोए भी ना और हम लोग के साथ भी रहे। तो फिर मेरे को आइडिया है कि बेल्ट में इसको एम्बेड कर देते हैं। मतलब यूँ ही आपने राह चलते हुए ये आइडिया सोचा है। हाँ। तो आपने जो ये बनाया है बेल्ट,
तो इसे बनाने में आजकल हम ऐसा बहुत सारा न्यूज़ सुनते हैं कि बैटरी ब्लास्ट हो जाता है, तो आपने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, मतलब देखिए अभी इसको मतलब 7 से 8 महीने में खुद यूज़ किए हैं, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स, कलीग वगैरह को भी दिए यूज़ करने के लिए। बट ऑफ़िशियली तो अभी इसका टेस्ट नहीं हुआ है, इसको अभी कराना बाकी है। लेकिन अभी जितना हम लोगों ने यूज़ किया है, उसमें अभी तक ना हीटिंग का प्रॉब्लम आया है, ना ये इसमें कुछ सर्किट ब्रेक का कुछ प्रॉब्लम आया है। और प्लस ये आपका स्प्लैश वाटर रेसिस्टेंट भी है, मतलब पानी से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है ये। ऐसे आप बरसात वगैरह में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो ईज़िली। और प्लस आपका ये प्योर लेदर का ही बना हुआ है। हाँ, जो दिखने में नॉर्मल भी है। ये एक तरह से हम लोग का पोर्टेबल पावर बैंक है, मगर ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है कि हमारा फ़ोन भी चार्ज ना रहे और ये हमारा बेल्ट वाला पावर बैंक भी चार्ज ना रहे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है? हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो हम लोग अभी दूसरे फ़ेज़ पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ये बेल्ट जैसे आप पावर बैंक चार्ज करती हैं पहले, उसके बाद फिर आप अपना फ़ोन चार्ज करते हैं, है ना? तो आप पावर बैंक भी चार्ज करते हो तो यूएसबी केबल यूज़ करके करते हो, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी उसमें चाहिए। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आए कि आप किसी ऐसे लोकेशन पर हो, जहाँ आपका बेल्ट भी डिस्चार्ज है, ठीक है? और फ़ोन भी डिस्चार्ज है, तो उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, ये बेल्ट जो रहेगा ऑटोमेटिकली जो फ़ोन का जो टावर का जो सिग्नल रहता है ना, उसको कैप्चर करके ये बेल्ट ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा, मतलब बिना वायर के वायरलेस। अच्छा, ये वायरलेस चार्ज हो हाँ, वायरलेस चार्ज हो जाएगा, बेल्ट चार्ज हो जाएगा, फ़ोन नहीं। हाँ, उसके बाद फ़ोन चार्ज कर हाँ, सकते उसके हैं। बाद फ़ोन तो वायर के थ्रू ही चार्ज होगा। हाँ, तो आपने जो इतना अच्छा इन्वेंशन किया है, तो मार्केट में आप इसे कितने प्राइस पे उतारने वाले हैं? मार्केट में इसका वही 2000 टू 2500 कॉस्टिंग इसका रहेगा। हुँ। इसके अलावा भी अभी आपके माइंड में और कोई प्रोजेक्ट्स है, आपके माइंड में ऐसा और कोई आइडिया है कि आप आगे चल के और कुछ इन्वेंशन करें? हाँ, मतलब अभी 2 प्रोजेक्ट तो अभी और मतलब लगा हुआ है, ठीक है? लेकिन अभी मैं उसको बताना नहीं चाहूँगा, ठीक है? बट अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये हमारा जो है, ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, सोनी टीवी मतलब शार्क टैंक जो हुआ था, जो सोनी टीवी ऑर्गेनाइज़ कराया था, उसमें फाइनलिस्ट में सेलेक्ट भी हुआ था। और प्लस अभी मेरा ये एक जर्मनी में एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ सिटीज़न एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन, ये मेरा अंडर बेस्ट प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंडर ये फाइनल राउंड में सेलेक्ट हुआ है। फाइनल राउंड तक? हाँ, फाइनल। कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। और इसके अलावा तो मेरा वही ड्रोन्स वगैरह पे मतलब मैंने काम करना स्टार्ट किया था जब मैं 8-9 पे था उस टाइम से। और इसके अलावा मतलब मैंने रेशर कंट्रोल रोबोट वगैरह हो गया, फ्लोर क्लींजिंग रोबोट वगैरह हो गया, वो सब पे मतलब मैंने वर्क किया एज़ अ हॉबी। तो अब चलिए और जानते हैं रोहित से कि जो उन्होंने ऐसा बेल्ट बनाया है तो वो वर्क कैसे करता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि मैं अपना अगर फ़ोन चार्ज करूं तो वो कितने देर में चार्ज हो सकता है। हाँ, तो ये मेरा यहाँ बेल्ट हुआ और यहाँ पर इसका एक पोर्ट लगा हुआ है जिसके थ्रू आप फ़ोन और या आपका कोई भी पोर्टेबल डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। 1 मिनट, ये गया, 1 मिनट, ये देखिए। तो आपने देखा कि कैसे इस बेल्ट के हेल्प से ये फ़ोन चार्ज हो रहा है। धन्यवाद रोहित हमसे जुड़ने के लिए और हमें अपना इतना अच्छा इन्वेंशन दिखाने के लिए। थैंक यू।